प्रत्येक व्यक्ति की दादी माँ की तरह मेरी दादी माँ भी एक वृद्ध महिला थी। वह 20 वर्षों से वैसी ही वृद्ध एवं झुर्रियाँ पड़ी दिखाई देती थी जैसा कि मैं उन्हें जानता था। लोग कहा करते थे कि किसी समय में वह युवा थी और वह बहुत सुंदर थी और यहाँ तक कि उनके पति भी थे, लेकिन यह सब कुछ विश्वास करना मुश्किल था। मेरे दादाजी का रूप चित्र बैठक में चिमनी वाली अंगीठी पर बनी ताक के ऊपर लटका हुआ था। वह एक बड़ा सा साफा तथा ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके वक्ष स्थल के काफ़ी हिस्से को घेर हुई थी। वह कम से कम 100 वर्ष की आयु के दिखाई देते थे। वह इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे कि जिसकी कोई पत्नी और बच्चे होंगे। वह ऐसे दिखाई देते थे कि मानो कि उनके बहुत से नाती पोते तथा पोतियाँ हो सकती हों। जहाँ तक मेरी दादी माँ का सवाल, उनके युवा तथा सुंदर होने का विचार ही एक बहुत बड़ी हलचल पैदा करने वाला था। वह हमें अक्सर उन खेलों के बारे में बतलाया करती थी जो वह खेला करती थी जब वह एक छोटी बालिका थी। उनकी क्रियाओं के रूप में यह सब बिल्कुल भद्दा सा तथा असामान्य सा दिखाई पड़ता था और हम उन्हें पैगंबरों की कथाओं के रूप में ही समझते थे जो वह हमें सुनाया करती थी। वह हमेशा से छोटी सी, मोटी सी तथा झुकी हुई थी। उनका चेहरा सभी तरफ से झुर्रियों की डिजाइनदार लकीरों से भरा हुआ था। नहीं, हमें बिल्कुल विश्वास था कि वह हमेशा वैसी ही थी जैसे कि हम उनको जानते थे। वृद्ध इतनी भयानक रूप से कि वह उससे अधिक वृद्ध नहीं हो सकती थी और पिछले 20 वर्षों से उसी उम्र पर ठहरी हुई थी। वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, लेकिन वह सदैव ही आकर्षक दिखाई देती थी। वह बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए, अपना एक हाथ अपनी झुकती हुई कमर को संभालते हुए कमर पर रखे हुए तथा दूसरे हाथ में पूजा माला फेरते हुए घर में इधर उधर लंगड़ाते हुए चलती फिरती थी। उनके चांदी जैसे सफ़ेद बालों की चोटियों के बाल अवस्थित तरीके से उनके पीले और झुर्रियों वाले चेहरे पर फैले रहते थे। उनके होठ सदैव ही स्पष्ट बोली में भजन तथा प्रार्थना करते हुए हिलते रहते थे। हाँ, वह बहुत सुंदर थी। वह पर्वतों के बीच सर्द मौसम की एक प्राकृतिक तस्वीर के समान थी। शुद्ध सफ़ेद पवित्र शांति का एक विस्तार जो सदैव शांति तथा संतोष की साथ लेती रहती थी। मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। मेरे माता पिता ने जब वे शहर में रहने के लिए चले गए थे, मुझे उनके साथ छोड़ दिया था। तब से निरंतर हम साथ साथ रह रहे थे। वह मुझे सुबह ही जगा दिया करती थी, मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार कर देती थी। वह एक उबाऊ गाना गाने की शैली में भजन गाया करती थी, जिस समय कि वह मुझे इस आशा के साथ नहलाती थी कि कपड़े पहनाती थी कि मैं उनके भजनों को ध्यान से सुनूंगा और उनको कंठस्थ कर लूँगा। मैं उनके भजनों को ध्यान से सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ प्यारी लगती थी, लेकिन मैंने उन्हें याद करने की कभी चिंता नहीं की। फिर वह मेरे लिए लकड़ी की तख्ती, जैसे कि उन्होंने पहले से ही धो दिया था और पांडु मिट्टी से पोत दिया था, एक छोटी सी मिट्टी की दवात और एक लाल कलम पेन लाती, उन सभी को एक बंडल में बांधती और मेरे हाथों में दे देती थी। थोड़ा सा मक्खन लगी हुई, उस पर चीनी फैली हुई मोटी और बासी एक चपाती का नाश्ता करने के पश्चात हम स्कूल जाते थे। वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए कुछ बासी चपातियां भी ले जाती थी। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल बिल्कुल मंदिर के पास था। पुजारी हमें वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान देते थे और प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाते थे। जिस समय बरामदे के प्रत्येक तरफ कतारों में बैठे हुए बच्चे वर्णमाला के अक्षरों को सामूहिक रूप से जोर जोर से प्रार्थना को गा कर बोलते थे, मेरी दादी माँ अंदर की ओर बैठकर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती रहती थी। जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता तो हम साथ साथ वापस चल देते थे। इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिल जाते थे। वे हमारे घर तक हम उनके लिए जो चपाते डालते थे उनके लिए आपस में एक दूसरे पर गुर्राते तथा एक दूसरे से लड़ते हमारे पीछे पीछे चले आते थे।
जब मेरे माता पिता आराम के साथ शहर में बस गए तो उन्होंने हमें बुलवा लिया। यह हमारी मित्रता में एक निर्णायक बिंदु रहा। यद्यपि हम एक कमरे में ही रहते थे, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल तक नहीं जाती थी। मैं एक मोटर बस में बैठकर एक अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था। वहाँ गलियों में कुत्ते भी नहीं थे और उन्होंने शहर के मकान के प्रांगण में गौरैयों को चुंगा खिलाना शुरू कर दिया था।